तो साहब आपका एक ख़ास तरीक़ा है जिसमें आप जावेद अहमद गामदी साहब के ऊपर होने वाली तनक़ीदात के जवाबात लिखते हैं, मुख्तलिफ़ एवेन्यूज़ में आप उसको पेश करते रहते हैं। इनके अलावा आपकी जो तसानीफ़ हैं उनके बारे में आप थोड़ी-सी मालूमात हमें फ़राहम करें। थैंक यू। मेरा उस्ताद गिरामी जनाब जावेद अहमद गामदी से जो ताल्लुक़ है, आप मेरी कंट्रीब्यूशन पूछ रहे हैं, तो मेरी कंट्रीब्यूशन एक लफ्ज़ में अगर मैं ये कहूँ तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि मुझे अपने उस्ताद जनाब जावेद अहमद गामदी साहब के साथ तलम्मुज़ का शर्फ़ हासिल है। उनकी शागिर्दी में आने का मौका मुयस्सर है और ये अल्लाह का शुक्र है कि गुज़श्ता कमोबेश 30-32 साल से ये ताल्लुक़ कायम है और उनके साए में जो कुछ सीखने का मौका मिला है उसको सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा असल तारुफ़ तो यही है, बाकी जो कुछ भी पढ़ा है, सुना है, समझा है और उसको लिखने की कोशिश की है। यानी उस्ताद की रहनुमाई में जो मेरा किरदार रहा इस पूरे फ़िक्र के अंदर, इस काम के अंदर या दीनी खिदमत के अंदर, तो वो काम यही रहा कि मैं तसनीफ़ व तालीफ़ के मैदान में अपनी खिदमात पेश करने की कोशिश करूँ। तसनीफ़ व तालीफ़ के मैदान में कई दायरे हो सकते हैं। कुरान मजीद का दायरा है, इसी तरह हदीस का दायरा है, फ़िक़्ह का दायरा है। अगर हम दीनी तालीमात या दीनी उलूम के हवाले से देखें तो मुतअद्दिद दायरे हैं और इसमें भी आगे मुख्तलिफ़ ब्रांचेज़ हैं जिनको आप जान सकते हैं उलूम इस्लामी के पहलू से। मैंने इसमें जिस चीज़ का इंतख़ाब किया वो अपनी सलाहियत के लिहाज से भी और उस्ताद की रहनुमाई के पहलू से भी जिस चीज़ का मैंने इंतख़ाब किया वो इंतख़ाब ये था कि हमारा जो मदरसा फ़िक्र है उसकी तस्हील करने की कोशिश करूं, उसकी तफ़हीम करने की कोशिश करूं और इस ज़मन में ख़ुसूसन उस्ताद गिरामी जनाब जावेद अहमद गामदी के जो भी अफ़कार हैं, जो नज़रियात हैं, उनको जिस तरह के वो बयान करते हैं अपनी किताबों में, तसानीफ़ में और अपनी तकरीरों में, उनको आम लोगों तक पहुँचाने के लिए ख़्वा वो इल्मी सतह पर हो, ख़्वा वो एक तरबियती सतह पर हो, ख़्वा वो निसाबी सतह पर हो, ख़्वा वो तालीमी सतह पर हो, आम लोगों तक पहुँचाने के लिए अपना किरदार अदा करूँ। तो गुज़श्ता एक लंबे अरसे से मेरा यही काम रहा है और इसी पहलू से मैंने जो कुछ भी लिखा है वो इसी ज़ाविये से है, यानी अपने उस्ताद के मलफूज़ात, अपनी उस्ताद की बातों और इसी तरह अपने उस्ताद का जो नुक्ता नज़र है वो इख्तलाफी भी हो सकता है उलमा के अंदर और इसी तरह उसमें इत्तफ़ाक़ की भी कोई चीज़ पाई जा सकती है। जो भी चीज़ है उसकी मैं तस्हील करूँ।